नमस्कार साथियों, आईसीसी बाय इंद्र कुमार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो बिहार में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम होने जा रहे हैं उसी का प्लेटफॉर्म का 5वां सेट करवाने आए हैं। इससे पहले 4 सेट हो चुका है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए पहले हिंदी 25 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी को देखते हैं। 16 मात्राओं वाले छंद कौन सा है? तो 16 मात्रा वाले जो छंद है वह है चौपाई, एक का बी। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से वीर रस के कवि कौन है? तो वीर रस के कवि का अगर बात कीजिएगा तो वीर रस के कवि है रामधारी सिंह दिनकर, 2 का बी। क्वेश्चन नंबर 3, परमेश्वर में कौन सा समास है? तो परमेश्वर, जब आप समास पढ़े होंगे तो परमेश्वर में जो समास है वह है कर्मधारय समास। चौथा, आत्मजयी इनमें से किस विधा की पुस्तक है? तो आत्मजयी काव्य विधा की पुस्तक है, 4 का बी। 5 नंबर क्वेश्चन, हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है विषमयादि बोधक, 5 का डी। छठा, इनमें से किसे उज्ज्वल रस या मधुर रस भी कहते हैं? तो उज्ज्वल रस या मधुर रस कहते हैं भक्ति को, 6 का ए। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो विधेय और विशेषण का जो उदाहरण है उपरोक्त सभी, 7 का डी। 8वां, निरस्त करना शब्द का अंग्रेजी परिभाषिक शब्द होगा, तो इसका परिभाषिक शब्द होगा रिवॉक, 8 का डी। क्वेश्चन नंबर 9, बांसुरी बज रही थी, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? तो यह वाक्य जो है अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, 9 का सी। क्वेश्चन नंबर 10, अलंकार के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो अलंकार के संबंध में इनमें से डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 का है, देखो बाहर कोई आया है में कौन समास है, कौन सर्वनाम है? तो इनमें सर्वनाम का अगर बात कीजिएगा तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, 11 का डी। 12, इनमें से कौन सा छंद वर्णिक है? 12 का बी, सवैया। 13, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम का बात कीजिएगा तो डी है प्रकट, 13 का डी। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है, रोहित द्वारा शतक लगाया गया, इस वाक्य का कृतिवाच्य में रूपांतरित वाक्य होगा, 14 का बी, रोहित ने शतक लगाया। 15, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया 15 का ए, श्याम सोता है। 16, जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अन्वय करने पर अर्थ में अंतर हो तो वह कौन सा अलंकार है? तो वह अलंकार होगा लाटानुप्रास अलंकार। चलिए 17 नंबर पर, आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? तो बहुत जो है परिमाणवाचक विशेषण है, 17 का ए। 18, यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें कारक है संबंध कारक, 18 का ए। 19, सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद है सर्व जोड़ उपरी, सर्वोपरि, 19 का ए। 20, द्विघात समीकरण में डिग्री होता है, 20 का सी। 21, जिस समास में दोनों पदों
के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे का बोध होता है वह किस प्रकार का समास है? तो वह है बहुव्रीहि समास। 21 का ए। 22 इनमें से कौन शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं है? तो कनक शब्द का अर्थ नहीं है केस। 22 का डी। 23 खग जाने खग की भाषा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इस लोकोक्ति का अर्थ है सब अपने अपने संपर्क के लोगों को हाल समझते हैं। 23 का बी। 24 कह रहा है यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, यह किस प्रकार का है? तो यह है निषेधवाचक वाक्य। 24 के बाद 25 है अनुच्छेद को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। तो इसका सिर्फ हम आंसर बता देते हैं। 25 का जो सही जवाब होगा जो परिश्रम करते हैं, 25 का डी। चलिए मैथ का क्वेश्चन देखिए। अब मैथ आप लोग बनाकर देखिएगा, आंसर बताते चलते हैं, मिला लीजिएगा। 26 का सही जवाब है सी 61.88। 27 का कह रहा है यदि प्रत्येक 10 cm भुजा वाले दो घनों के सिरों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है तो इस प्रकार बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसका है 1000 सेंटीमीटर। 27 का सी। 28 क्वेश्चन है यदि x बराबर a sin थीटा और y बराबर b tan थीटा हो तो a² बटा x² माइनस b² बटा y² का मान होगा। 28 का डी 1। 29 तीन अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 9, 12 और 15 से पूर्णतः विभाजित हो। तो वह है 900। 29 का डी। 30 दी गई आकृति में डी समांतर बीसी है यदि ए डी बराबर एक्स, डी बी बराबर एक्स माइनस 2, ए ई बराबर एक्स प्लस 2 और ई सी बराबर एक्स माइनस 1 हो तो एक्स का मान क्या होगा? एक्स का मान होगा 4। 31 नंबर देखिए। 31 नंबर कह रहा है कार ए कार बी से दुगुनी तेज है और कार बी कार सी से तिनगुनी तेज है। कार सी द्वारा 60 मिनट में तय की गई दूरी को तय करने में कार बी का समय लगेगा। तो इसका समय लगेगा 31 का सी 20 मिनट। 31 के बाद 32 हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा। 12 मीटर ऊंचा एक पेड़ हवा से टूटकर इस प्रकार जमीन से गिरता है कि इसका शीर्ष सिरा जमीन को स्पर्श करता है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ हवा की वजह से जमीन से कितना ऊंचाई से टूटा? तो 32 का सही जवाब हो जाएगा सी 33। 2/3, 4/9, 8/15 और 10/21 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो इसका लघुत्तम समावर्तक आप लोग ज्ञात कीजिएगा 40/3। 34 एक संख्या का 1/4 दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाए तो यह दूसरी संख्या के 6 गुना के बराबर हो जाती है। तो पहली संख्या ज्ञात करें। तो पहली संख्या होगा 10। 35 का आंसर निकालिएगा, इसका सही जवाब आएगा डी 36 का सही जवाब निकालिएगा। 36 का अगर आंसर देखिएगा तो 20/9। 37 जो है साधारण ब्याज वाला क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट। 37 का सही जवाब होगा बी 16,000। 38 का सही जवाब होगा डी 2/3। 38 के बाद 39 पढ़ाइए। 39 ये जो है क्वेश्चन रेलगाड़ी से संबंधित है, इसका आंसर जाएगा सी 13/12। 40 कह रहा है 8,000 रुपया की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज गणना और वार्षिक तौर पर होती है तो ज्ञात कीजिए। 40 का ए 820।
41 माध्य है, के का मान ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात कीजिएगा तो आप लोग को के का मान आएगा 41 का सी 8। 42 बहुपद है, बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो बहुपद इसका ज्ञात कीजिएगा तो आंसर आएगा x² माइनस 5x। 43 अनंत हल के लिए ए और बी का मान ज्ञात करना है, तो अनंत हल के लिए ए और बी का मान होगा बी, ए बराबर 7 और बी बराबर 3। 44 का इसका मान ज्ञात कीजिए, तो 44 का अगर मान ज्ञात कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 18। 45 दी गई श्रेणी का मान ज्ञात कीजिए, ये एपी में है, इसका मान ज्ञात करना है 45 का 1 20/24। 46 tan थीटा बराबर 12/13, तो इसका मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात कीजिएगा आप लोग तो 312/25 आएगा। 47 वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 588 से गुना करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो, तो यह सही संख्या होगा 47 का बी। 48 का अगर आप लोग मान ज्ञात कीजिएगा, कह रहा है मान ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर जाएगा 0.16807। 48 के बाद 49। 49 देखिए, कह रहा है किसी धनात्मक संख्या में से 3 घटाने पर वो अपने व्युत्क्रम के 28 गुने के बराबर हो जाती हैं, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या जो होगा 49 का डी 7। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन मैथ का, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है, तो यह पूर्णतः विभाजित करता है 50 का बी 10। चलिए सेक्शन 3 साइंस, कह रहा है किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो। 51 का सी। 52 मांसपेशियों के दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाले विकिरण है, तो मांसपेशियों वाला जो विकिरण है वह है 52 का ए इंफ्रारेड। 53 फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती हैं, क्या होती हैं उसमें, तो उसमें होती हैं प्रोटीन। 53 के बाद 54 वेल्डिंग में प्रयुक्त हाइड्रोकार्बन कौन है, तो वेल्डिंग में प्रयुक्त हाइड्रोकार्बन है एथाइन। 54 का ए। 55 शुष्क बर्फ है, तो शुष्क बर्फ है ठोस CO2। 55 के बाद 56 धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होगा, तो धनात्मक त्वरण का अर्थ होगा वस्तु का वेग बढ़ जाता है। 56 का डी। 57 बल की भौतिक अनिवार्यता परिणाम है, बल का भौतिक अनिवार्यता परिणाम किसका है, गति के प्रथम नियम का। 58 किसी पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नज़दीक पहुंचने पर घटती जाती हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑक्सीन। 59 निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं टोड। 60 एक पिंड का भार बढ़ेगा यदि इसे ले जाया जाए भूमध्य रेखा से ध्रुव पर। 61 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विद्युत चुंबक के स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के बढ़ते क्रम में है, तो ये बढ़ते क्रम है 61 का डी। 61 के बाद 62 विटामिन सी के कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। 63 करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है, वह क्षेत्र है 63 का सी पीछे का भाग। 64 डिटर्जेंट लवण है, तो डिटर्जेंट लवण जो है सल्फोनिक अम्ल या एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट है। 64 का बी। 65 हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो हरी मटर का वैज्ञानिक नाम है 65 का ए। 66 पढ़ाइए खुली श्रृंखला यौगिक का उदाहरण है, तो खुली श्रृंखला यौगिक उदाहरण है 66 का सी एथेन। 67 निम्न में से किसमें एल्युमिनियम नहीं होता है, किनमें एल्युमिनियम नहीं होता है,
तो एल्युमिनियम नहीं होता है। जर्मन सिल्वर में। 68 एस्ट्रोप्टोमाइसिन है एक, यह है एंटीबायोटिक दवा। काली स्याही में उपस्थित डाई को पृथक किया जाता है, तो यह किया जाता है क्रोमेटोग्राफी द्वारा। 69 के बाद 70 कृत्रिम प्रकाश क्या है? तो कृत्रिम प्रकाश जो है प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। कृत्रिम प्रकाश प्रकाश संश्लेषण के कारण हो सकता है। 70 का सी। आइए साइंस के बाद हम सोशल साइंस को देखते हैं। सोशल साइंस का रहा है वर्ष 1960 में भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुई? तो वह स्थापित हुए थे अमीर अली के अध्यक्षता में। 71 के बाद 72 गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनवाया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है बनवाया था 72 का सी ब्रिटिश सरकार। 73 का रहा है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के विभिन्न भागों में आंदोलन को तीव्र करने के क्रम में कई लोग शहीद हुए। ऐसे कुछ शहीद एवं बिहार के क्षेत्र को सुमेलित करे। तो 73 का सही जवाब है बी। ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 1। बांदीपुर वन जीव अभ्यारण्य खालीडैश में स्थित है? तो यह जो स्थित है 74 का सी कर्नाटक में। 75 किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? तो वह जुड़ जाता है 180 अंश देशांतर पश्चिम से पूर्व को। 76 संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 74। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन निम्न में से किसे देता है? तो यह देता है राष्ट्रपति को। भारत निर्माण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो यह कार्य प्रारंभ हुआ था 2005 से 6 के बीच। बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमर सोनार का रचयिता कौन है? तो यह रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? तो भारत के दक्षिण छोर का नाम है निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। 80 का सी। 81 भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है? सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है 81 का डी डिगबोई। 82 वह बेरोजगारी तब बढ़ती हैं जब वहाँ व्यावसायिक गतिविधियों में एक सामान्य मंदी होती है, तो उसे कहा जाता है 82 का बी चक्रीय बेरोजगारी। 83 निम्नलिखित में से किसकी हत्या अकबर द्वारा स्वयं किया गया था? तो अकबर द्वारा किया गया था अधम खां का। 83 का सी। राशि में कुल संख्या है? तो राशि में कुल संख्या है 12। पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र किस लिए विख्यात है? तो यह विख्यात है कोयला के लिए। 86 भारत के प्रथम आम चुनाव सामान्य चुनाव आयोजित हुए? तो यह आयोजित हुआ था 86 का सी 1951-52 में। जीएनपी एवं जीडीपी में क्या अंतर है? तो इसमें अंतर है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन है। 88 प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय में अवशेष खाली डैश है? तो 88 का बी तक्षशिला। 89 नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? नारायणी नदी। 90 किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित किया गया है? तो यह किया गया 91। अब आते हैं सेक्शन 5 में इंग्लिश। चलिए इंग्लिश का आंसर बता देते हैं, आप लोग पढ़ के मिला लीजिएगा। 91 का है सी। 92 का है बी। 93 94
93 का आंसर जो है बी नंबर है। 94 का है बी। 95 ए। 96 का आंसर है डी। 97 का आंसर है डी। 98 का आंसर है बी। 99 का आंसर है सी और 100 का आंसर है ए। 101 का आंसर है सी। 102 का आंसर है डी। 103 का आंसर है बी। 104 का आंसर है डी। 105 का आंसर है सी। 106 का आंसर है ए और 107 का आंसर है बी। 108 का आंसर है डी और 109 का आंसर है डी। 110 का आंसर है सी। उसके बाद आइए रीजनिंग का आंसर है सेक्शन 6 लास्ट। कह रहा है यदि कूट भाषा में दिल्ली को 73,541 लिखा जाए और कोलकाता को 82, 58, 96, 62 तो कैलीकट को कैसे लिखा जाएगा? तो इसे लिखा जाएगा 111 का सी। 112 ये ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है। कह रहा है बी और ई का संबंध क्या है? तो बी और ई का संबंध है पोता और पोती। 112 के बाद 113 कह रहा है अतिवृष्टि फसल तो घनघोर युद्ध का क्या होगा? तो इसका होगा 113 का ए जनजीवन। 14 कह रहा है यहाँ पर क्या होगा MOUN के बाद, तो इसके बाद जो होगा NOMTU होगा। 115 26 छात्रों की कक्षा में सैमुअल सबसे छोटा से 8वां है। यदि कक्षा में सबसे लंबे से उसकी तुलना की जाए तो उसकी स्थिति क्या होगी? तो उसकी स्थिति होगा 19। 3, 7, 15, 31 खाली डैश 127। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक की जगह पर 63 होगा। 17, 8, 15, 24, 35 खाली डैश 63, 80। तो यहाँ पर जो होगा सी होगा 48। कह रहा है सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा है शंकर। अब इसका कह रहा है इसको इस प्रकार से काटा जाए तो कौन सा पिक्चर आएगा? तो आएगा 119 का ए और 120। नीचे प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो आएगी 37। इस प्रकार से हम सेट नंबर 5 आप लोग को कंप्लीट करवाएं। फिर कल आप लोगों के बीच सेट नंबर 6 लेकर आ रहे हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।